माथे के ऊपर कलंक है या नहीं है? कलंक है। ये भारत माता के माथे पर कलंक है या नहीं है? कलंक है। प्रीत भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस कलंक को मिटाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी लेने के लिए तैयार है। हम इस कलंक को मिटा देंगे। सरकार के पास मात्र 1 वर्ष का समय है। 1 वर्ष के बाद पूरे देश में ये गुलामी की निशानियां मिटा दी जाएंगी। सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक शेर याद आता है, कौन खोले भला इतिहास के पन्ने उठकर, इससे आसान है मुस्लिम को गालियां देना। दोस्तों, जाट राजा, अपने देश के जाट राजा सूरजमल का नाम तो आप लोगों ने सुना हो ही होगा। 13 फरवरी 1707 में पैदा हुआ यह शूरवीर जाट योद्धा, जो 1755 में राजा बना और 1763 में रुहेले पठानों के साथ में शाहदरा के पास हिंडन नदी के नजदीक मुगलों से लोहा लेता हुआ शहीद हो गया अपनी जन्मभूमि पर। यह योद्धा जो सिर्फ 55 साल जीवित रहा, अपने 8 साल के शासन में मुगलों की इतनी बड़ी सल्तनत पर उनके राजाओं को, उनकी फौजों को चैन से बैठने नहीं दिया। अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने शासन के लिए, अपनी आन बान शान के लिए लड़ता रहा। आज उसी परम प्रतापी जाट राजा सूरजमल के समर्थक जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से कई मांगे रखी, लेकिन फिर बोलते बोलते कुछ लोगों का मूड, कुछ लोगों के शब्दों का उफान, कुछ लोगों का गुस्सा एकदम से घूम पड़ी। उसमें कांग्रेसी भी आ गए, उसमें मुगल इमारतें भी आ गई और फिर बातें होने लगी कि विधर्मियों के प्रतीक चिन्हों को समूल खत्म किया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मांग जितनी थोड़ी उतनी बढ़िया है। दूसरी मांग जो हमारे वाली है वो दिसंबर को ये सारे अकबर रोड बना रखे हैं। पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान अकबर रोड, खाजा रोड, उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, हमारे जितने भी वीर योद्धा हुए हैं, महापुरुष, उनकी सबकी समाधि जो है वो 500 गज 200 गज में मिलेगी। और यहीं दिल्ली में चले जाओ, अकबर किला, हुमायूं किला एकड़ों में है ना, 50-50 एकड़। तो ये जमीन किसकी है? भाई कोई बाहर आ तो नहीं गया? मैं सबसे लास्ट में करूंगा। इस देश में नफरत का बीज बोया। तेरे उस नाना और तेरी उस दादी ने इस देश में हिंदू धर्म दान एक्ट बनाकर नफरत का बीज बोया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर नफरत का बीज बोया। वो छोटे से बच्चे, ये जो तू नफरत का बाजार जिसे बता रहा है, इस मंडी को लगाने वाले तेरे घर परिवार के तेरे पूर्वज हैं। यहाँ तो सदैव से प्यार रहा, सदैव से एकता, सदैव से समता और समानता स्थापित हुई। उसी समता और समानता के देव पुरुष महाराजा सूरजमल मार्ग से पैदल चलकर हम भरतपुर मदद मांगने आएंगे। इस भूमि पर महाराजा सूरजमल के टाइम पर था कि पूरे भारत में मुगलों का राज हो गया, इन आक्रांताओं का, इन अतिक्रमणकारियों का बोलबाला हो गया, इनका वर्चस्व स्थापित हो गया। मेरी एक बात सच्ची है, यदि इनका वर्चस्व स्थापित ना होता तो ये 2% इस देश में वक्फ बोर्ड बनाकर हमारे देश की जमीन ना हड़प लेते। यदि इनका वर्चस्व स्थापित ना होता तो जबरदस्ती संविधान के विरोध में जाकर इस देश में अल्पसंख्यक आयोग ना बनता, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ ना बनता, और इस देश में हिंदू धर्म के दान एक्ट बनाकर इन मंदिरों में लूट ना होती, इस देश में आक्रांताओं के पूजा स्थल को रेगुलाइज करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना बनता।
बड़ा भाई नवीन चौधरी गाजियाबाद से भाई का धन्यवाद करता हूं और एक निवेदन करता हूं, ये जो श्रृंखला आज आपके छोटे भाई के द्वारा शुरू की गई है, ये कंटिन्यू चले। जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव आज जंतर मंतर से रखी गई, ये श्रृंखला जब तक नहीं रुकनी चाहिए, जब तक इस भारत की पवित्र धरा पर किसी आक्रांता का कोई प्रतीक चिन्ह विद्यमान रहे। ये गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए, नहीं मिटनी चाहिए? मिटनी चाहिए। इन आक्रांता, इन अतिक्रमणकारियों को सम्मान और परोपकारी दादा सूरजमल का अपमान क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। चित्तौड़ में 48,000 कत्ल कर दिए अकबर ने। अकबर और जहांगीर ने मिलकर 6 लाख हिंदुओं के कत्ल कर दिए। क्या ये अतिक्रमणकारी या आक्रांता सम्मान के योग्य थे? नहीं। इन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ परोपकारी राजा दादा सूरजमल, क्या इसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए? सम्मान किसे देना चाहिए, अत्याचारी को या परोपकारी को? मैं आप सबकी हामी इसलिए भरवा रहा हूं, यदि सरकार अगले 100 वर्ष तक नहीं जागी, मैं अपने साथियों को लेकर इन सभी गुलामी की निशानियों को एक दिन में मिटा दूंगा। एक साल का कार्यकाल दिया गया है सरकार को इन मांगों पर विचार करने के लिए। तो देखना यह है कि कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरे का किला और देश का गौरवशाली लाल किला जैसी इमारतें जो अब दिनों दिन गुलामी के प्रतीक के रूप में पॉपुलर की जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, देखना अब यही है कि इनका काउंट डाउन शुरू होता है या फिर सरकार इन सभी मांगों पर सहमति देती है।